तो दोस्तों आज दिन हो चुका है 17 अप्रैल 2022 रविवार का और आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें आपके लिए हाजिर हैं। दोस्तों आज के मुख्य समाचार में देश के कई जगहों पे भयंकर हिंसा होने को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक राजधानी दिल्ली समेत गुजरात, झारखंड, पश्चिम बंगाल, कर्नाटका और मध्य प्रदेश के इलाके में शोभा यात्रा के दौरान पथराव की घटनाएं हुई। राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में तो पथराव के दौरान भयंकर हिंसा देखने को मिली। हिंसा के दौरान कई सारी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, साथ ही इसकी वजह से पुलिस समेत कई लोग घायल हो गए। राजधानी दिल्ली में इस तरह की घटना देखते हुए उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली के कई इलाके समेत उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि और कहीं भी इस तरह की हिंसा न हो। अभी आपको थोड़ी देर में हिंसा से जुड़ी खबरों के बारे में विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में पंजाब के मुख्यमंत्री के एक नए ऐलान को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक फाइनली पंजाब की सरकार ने ये ऐलान कर दिया है कि आने वाले 1 जुलाई 2022 से चाहे कोई अमीर हो या गरीब, उसे हर महीने 300 यूनिट बिजली बिल्कुल फ्री में दी जाएगी। हालांकि साथ ही में कहा गया है कि अगर कोई 300 यूनिट से ज्यादा की बिजली खपत करेगा तो फिर उसे पूरा बिल चुकाना होगा। हालांकि पूरा बिल चुकाने वाला नियम SC और BC कैटेगरी वालों पे लागू नहीं होगा, यानी कि जो गरीबी रेखा वाले हैं। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में कोरोना वायरस को लेकर और कोरोना वायरस की जाँच को लेकर और साथ ही में कोरोना वायरस की एक नई वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक अपने देश में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने के बीच कोरोना को लेकर 3 बड़ी खबरें आई हैं। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में हवाई सफर के महंगा होने को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक हवाई जहाज को उड़ाने के लिए जिस फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है यानी ATF का, उसकी कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। इसी की वजह से ऐसा अनुमान है कि आने वाले दिनों में एक बार फिर से हवाई सफर महंगा हो सकता है। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में एक बार फिर से एक और लोगो कॉन्टेस्ट की खबर है, जो कि भारत सरकार की अपनी वेबसाइट mygov.in पे जारी की गई है। लोगो बनाने के इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेकर आप घर बैठे 25,000 रूपए तक पा सकते हैं। साथ ही आज के मुख्य समाचार में पाकिस्तान के हमले को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के जेट विमानों के जरिए बम गिराए गए हैं, जिसमें बच्चों समेत 30 लोगों की मौत हुई है। तो अभी आपको इसकी भी विस्तार से जानकारी देंगे कि ये पूरी घटना कहाँ की है। दोस्तों आज के मुख्य समाचार में इन सभी खबरों के अलावा भी कई और बड़ी खबरें हैं। इसी की वजह से वीडियो को थोड़ा सा भी ना भगाएं और देखें ध्यान से आखिर तक, ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में बढ़े आगे इससे पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में देखने को मिली भारी हिंसा। हनुमान जन्म उत्सव के दौरान शोभा यात्रा पे हुआ पथराव। इस दौरान कई गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई। पुलिस कर्मियों समेत कई लोग हुए हैं घायल। जी हां, राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में बीते शनिवार को हनुमान जन्म उत्सव पे शोभा यात्रा निकालते समय 2 पक्षों के बीच हंगामा हुआ। इसी दौरान भारी पथराव भी किया गया। घटना में पुलिस कर्मियों समेत कई लोगों के घायल होने की सूचना है। साथ ही जैसा कि हमने आपको बताया, इस बवाल के दौरान कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई। घायल हुए लोगों को जहांगीरपुरी से बाबू जगजीवन राम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हिंसा होने के बाद इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही में बताया गया है कि जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, यानी कि उपद्रवियों की पहचान करने के लिए पुलिस इलाके के CCTV कैमरे खंगाल रही है। घटना को लेकर दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर दीपेंद्र पाठक ने बताया है कि मौके पे मौजूद पुलिस टीम ने शोभा यात्रा के दौरान झड़प की स्थिति पे काबू पा लिया और साथ ही में शांति बनाए रखी। हालांकि हिंसा को रोकने के दौरान 6 पुलिस वाले घायल हो गए। इसके साथ ही पुलिस सोशल मीडिया पे वायरल होने वाले वीडियो पर भी नजर बनाए हुए है, ताकि अगर कोई साजिश रची गई है तो उसका खुलासा हो सके। जाहिर सी बात, आज के दौर में कहीं पर भी हिंसा फैलानी होती है तो लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। कोई वीडियो होता है कहीं का और उसे कहीं का बताकर लोगों में गुस्सा भरा जाता है। इसी की वजह से दिल्ली पुलिस सोशल मीडिया पे वायरल होने वाले वीडियो पर भी नजर बनाए हुए है, ताकि इस तरह की घटनाओं में और ज्यादा बढ़ोतरी ना हो। हालांकि फिलहाल दिल्ली कमिश्नर का कहना है कि हालात कंट्रोल में है, सभी जगह पे फोर्स बढ़ा दी गई है। साथ ही बताया गया है कि उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि केंद्र सरकार हालात पे काबू करे। साथ ही केजरीवाल ने कहा कि मैं लोगों से अपील करता हूं कि शांति बनाए रखें। इसके अलावा हिंसा की खबर आने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने इस घटना के संबंध में पुलिस कमिश्नर से बात की, साथ ही इसकी एक रिपोर्ट मांगी है। दोस्तों जैसा कि हमने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि राजधानी दिल्ली समेत देश के कई और इलाके में इस तरह की हिंसा भरी घटनाएं देखने को मिली है। ताजा जानकारी के मुताबिक राजधानी दिल्ली से पहले गुजरात, झारखंड, पश्चिम बंगाल, कर्नाटका और मध्य प्रदेश में शोभा यात्रा के दौरान पथराव की घटनाएं हुई। गुजरात में पथराव के बाद हुई हिंसा में एक शख्स की मौत भी हो गई थी। इतनी सारी हिंसा भरी घटनाओं को देखते हुए राजधानी दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। देखें इससे जुड़ी ज्यादा जानकारी अगली खबर में।
दिल्ली के जहांगीरपुरी में बवाल के बाद यूपी में जारी हुआ अलर्ट। लखनऊ, मेरठ समेत सभी शहरों में सड़क पर उतरे हैं अधिकारी, साथ ही में पुलिस बल को भी कर दिया गया है तैनात। जी हां, देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जयंती के शोभा यात्रा के दौरान हुए पथराव के बाद यूपी सरकार अलर्ट हो गई है। जानकारी के मुताबिक लखनऊ, मेरठ, शामली, बरेली, कानपुर, अयोध्या, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर समेत सभी जिलों में पुलिस अधिकारी सड़क पे उतर गए हैं। वहीं यूपी के एडीजी कानून व व्यवस्था प्रशांत कुमार ने दिल्ली से सटे जिलों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए हैं, जैसे कि नोएडा, गाजियाबाद वगैरह जैसे इलाकों में और ज्यादा पुलिस बल की तैनाती की गई है। दिल्ली में हुई हिंसक घटना के बाद उत्तर प्रदेश के सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से अपनी अपनी तैनाती वाले जिलों में जो भी संवेदनशील क्षेत्र हैं, उन पे पैनी नजर रखने के लिए कहा गया है। यानी कि जिस इलाके के लिए शक है कि वहाँ पे हिंसा हो सकती है, वहाँ पे और कड़ी नजर रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि बीते रोज राजधानी दिल्ली समेत इससे पहले भी देश के कई हिस्सों में हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं और बीते रोज तो एक बड़ी हिंसा की घटना देखने को मिली। ये पूरी जानकारी हम आपको पहले ही बता चुके हैं। दोस्तों, इसी के बीच आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि क्या आप किसी ऐसे शहर या किसी ऐसे राज्य के बारे में जानते हैं जहाँ पे सबसे कम हिंसा देखी जाती है, यानी कि वहाँ पे हिंसा ना के बराबर होती है। तो अगर आप अपने देश के किसी ऐसे राज्य या शहर के बारे में जानते हैं तो फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का ऐलान, कहा पंजाब में 1 जुलाई से हर घर को प्रति माह 300 यूनिट बिजली बिल्कुल फ्री में मिलेगी। हालांकि अगर ज्यादा खर्च हुई तो पूरा बिल चुकाना होगा। जी हां, पंजाब के सीएम भगवंत मान ने फाइनली पंजाब में हर घर को प्रति महीने 300 यूनिट बिजली बिल्कुल फ्री में देने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इसमें कोई कैटेगरी नहीं होगी। गरीब से लेकर अमीर परिवारों को 2 महीने में 600 यूनिट बिजली फ्री में दी जाएगी। हालांकि जिस परिवार का बिल 2 महीने में 600 यूनिट से ज्यादा आएगा तो उसे पूरा बिल चुकाना होगा। इस जानकारी से ये लगता है कि केवल 1 महीने का नहीं देखा जाएगा, बल्कि 2 महीने के हिसाब से देखा जाएगा कि 2 महीने में एक परिवार या एक घर 600 यूनिट से कम खर्च करते हैं या नहीं। अगर कोई 2 महीने में 600 यूनिट से ज्यादा खर्च कर देगा तो फिर उसे पूरा बिल चुकाना होगा। हालांकि पहले से 200 यूनिट छूट ले रहे SC, BC और गरीबी रेखा से नीचे यानी कि BPL परिवारों को अब प्रति माह 300 यूनिट बिजली फ्री में दी जाएगी। अगर वो इसके ऊपर खर्च करते हैं तो सिर्फ उन्हें उसके ऊपर के खर्च का ही बिल चुकाना होगा, यानी कि जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। अगर वो 400 यूनिट खर्च कर देते हैं तो उन्हें 300 यूनिट माफ कर दिया जाएगा, उन्हें केवल 100 यूनिट का बिल देना होगा। हालांकि इन कैटेगरी के अलावा जो आम लोग हैं वो अगर 300 यूनिट से ज्यादा खर्च करेंगे तो फिर उन्हें पूरा बिल चुकाना होगा। कोरोना वायरस की जांच को लेकर मिली बड़ी कामयाबी। अब आपकी सांस से भी पता चल जाएगा कोरोना संक्रमण का, साथ ही केवल 3 मिनट में मिल जाएगा परिणाम। जी हां, वैश्विक स्तर पे कोरोना संक्रमण के मामले एक बार फिर से रफ्तार पकड़ रहे हैं। चीन और ब्रिटेन सहित कई देशों के नए मामलों में काफी तेजी देखी गई है। भारत में भी स्थिति पिछले कुछ दिनों से बिगड़ रही है। दिल्ली NCR के कई स्कूलों में बच्चों में तेजी से रिपोर्ट किए गए संक्रमण के मामले डराने वाले हैं। कई स्कूलों को तो बंद भी कर दिया गया है कोरोना की वजह से। साथ ही एक बार फिर से कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट पे रखा गया है। यानी कि एक बार फिर से दुनिया भर में जिस तरह के हालात बन रहे हैं वो बड़ी मुश्किलों की ओर इशारा कर रहे हैं। हालांकि ताज़ा जानकारी के मुताबिक इसी के बीच फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि FDA ने एक ऐसी टेस्टिंग डिवाइस के उपयोग को आपातकालीन मंजूरी दी है जिससे सांस की मदद से कोरोना वायरस का पता लगाया जा सकता है। बताया गया है कि ये दुनिया की पहली ऐसी डिवाइस है जो सांस के सैंपल से COVID-19 का पता लगा सकती है। जाहिर सी बात है, बढ़ते कोरोना संकट के बीच इसे बड़ी कामयाबी के तौर पे देखा जा रहा है। वैज्ञानिकों का दावा है कि इससे आसानी और सटीकता के साथ कोरोना की जांच की जा सकेगी। बताया गया है कि केवल 3 मिनट के अंदर ये 90% से ज्यादा एग्जैक्ट रिजल्ट देगा। जाहिर सी बात है, जांच को महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है क्योंकि जितनी जल्दी बीमारी का पता चलता है उतनी ही जल्दी उसका इलाज करने में मदद मिलती है और ये बात कोरोना वायरस पर भी लागू होती है। हालांकि फिलहाल कोरोना वायरस की कोई एग्जैक्ट दवा नहीं है, लेकिन कोरोना वायरस का पता चल जाने के बाद जो भी एहतियात बरतने हैं उसमें तेजी लाई जाती है। अब कोरोना वायरस की जांच के बाद देखें कोरोना वैक्सीन को लेकर एक बड़ी खबर और नई खबर। भारत में जल्दी आ सकता है कोरोना का नया टीका और ये 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी सहन कर लेगा। डेल्टा, ओमिक्रॉन जैसे हर कोरोना वेरिएंट के खिलाफ है असरदार। जी हां, भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ एक और टीका विकसित किया जा रहा है। इसे फ्रिज या किसी ठंडी जगह पर रखने की जरूरत नहीं होगी। जानकारी के मुताबिक कोरोना की ये नई वैक्सीन गर्म मौसम को भी सहन कर लेगी। साथ ही इस वैक्सीन को लेकर बताया गया है कि ये डेल्टा और ओमिक्रॉन समेत कोरोना वायरस के अन्य वेरिएंट के खिलाफ मजबूत एंटीबॉडी पैदा करने में असरदार है। यानी कि कोरोना के अभी तक जो भी वेरिएंट सामने आए हैं ये सभी के खिलाफ
खिलाफ लड़ सकता है और लोगों की जान बचा सकता है। बताया गया है कि चूहों पर की गई एक स्टडी में ये बात सामने आई है। बेंगलुरु में स्थित भारतीय विज्ञान संस्था और बायोटेक की स्टार्टअप कंपनी मैनवैक्स द्वारा ये टीका तैयार किया जा रहा है। बताया गया है कि गर्मी को सहन करने वाले इस कोविड-19 के टीके को 4 हफ्ते के लिए 37 डिग्री सेल्सियस पे रखा जा सकता है। वहीं 90 मिनट के लिए अगर 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान में भी रख दिया जाए तब भी इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। हालांकि आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि जो अभी कोरोना के टीके हैं जैसे कि कोविशील्ड वगैरह, इनको फ्रीज या काफी ठंडी जगह पे रखना पड़ता है। कोविशील्ड वैक्सीन के बारे में बताया गया है कि इसे 2 डिग्री से 8 डिग्री के टेम्परेचर पे रखना पड़ता है, यानी कि अगर इसे ज्यादा तापमान पे रखा जाएगा तो इसके खराब होने का भी डर है। हालांकि फिलहाल जो अभी नई वैक्सीन बनाई जा रही है उसमें इस तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आइए लगे हाथों आपको बता देते हैं कोरोना वायरस का ताजा अपडेट अपने भारत को लेकर। बीते रोज एक बार फिर से मिले 900 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान 4 लोगों की गई है जान कोरोना की वजह से। जी हां, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 900 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब अपने देश में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 4,30,40,947 हो गई है। साथ ही आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 5,21,747 लोगों की जान जा चुकी है जब से अपने देश में कोरोना की शुरुआत हुई है। अभी हाल ही में बीते रोज एक बार फिर से 4 लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना की वजह से। हालांकि पिछले दिनों के मुकाबले ये 4 लोगों की मौत काफी कम है। साथ ही आपको बता दें अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 750 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 4,25,07,834 हो गई है, यानी कितने सारे लोग अब ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हुए हैं, जो लोग अभी भी कोरोना वायरस के मरीज हैं देश भर में, उनकी संख्या अब अपने देश में 11,366 हो गई है। महंगा हो सकता है हवाई सफर, रिकॉर्ड स्तर पे पहुंच गया है ATF का दाम, यानी कि हवाई जहाज के उड़ने में इस्तेमाल होने वाला फ्यूल। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तेल की कीमतों में जारी तेजी के बीच विमानों के ईंधन के तौर पे इस्तेमाल होने वाले ATF यानी कि एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमतों में अभी हाल ही में बीते शनिवार को 0.2% की बढ़ोतरी की गई है। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, इसी तरह की बढ़ोतरी केवल इस साल में 8 बार हो चुकी है। जाहिर सी बात है, हवाई जहाज को उड़ाने वाले फ्यूल का दाम महंगा होने की वजह से आने वाले दिनों में हवाई सफर महंगा हो सकता है। हालांकि जो आम पेट्रोल डीजल है उसके दामों में बीते 10 दिनों से ना तो कोई बढ़ोतरी की जा रही है और ना ही कोई कटौती, यानी कि बीते 10 दिनों से पेट्रोल डीजल के दाम जस के तस हैं। हालांकि 10 दिन पहले पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार कई बार बढ़ोतरी की गई। इसकी वजह से कुछ ही दिनों में 1 लीटर पेट्रोल के दाम में या 1 लीटर डीजल के दाम में 10 रुपए की वृद्धि देखने को मिली। असल में बात यह थी कि तेलों के दाम के बढ़ने के बीच भारत सरकार ने अपनी बनाई एक योजना के तहत लोगों को राहत दी। इसके तहत तेल कंपनियों को निर्देश दिए गए कि वो अभी तेलों के दाम ना बढ़ाएं। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति यानी कि एलन मस्क, उनका इस धरती पे कोई घर नहीं है, लेकिन वो मंगल ग्रह पे कॉलोनी बसाना चाहते हैं। जी हाँ, दुनिया के सबसे अमीर शख्स यानी कि एलन मस्क ने अभी हाल ही में गुरुवार को ट्विटर खरीदने का ऑफर दिया। आप हमारे मुख्य समाचार रोजाना देखते होंगे तो आपको पता होगा, एलन मस्क ने अपनी तरफ से एक ऑफर दिया कि वो पूरी ट्विटर कंपनी को खरीदना चाहते हैं। हालांकि फिलहाल बात नहीं बन पाई है, लेकिन इसके बावजूद भी ट्विटर कंपनी का सबसे ज्यादा हिस्सा एलन मस्क के पास है। उन्होंने अभी हाल ही में इसके शेयर खरीदे थे। हालांकि इन सब के बीच बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा कि एलन मस्क अपने 7 आलीशान मेंशन को बेचकर एक किराए के कमरे में रहते हैं और उनकी ख्वाहिश और उनकी कोशिश है कि मंगल ग्रह पे कॉलोनी बसाई जाए और इसकी तैयारियां की जा रही हैं। इसी साल 2022 को लेकर कहा गया है कि वहां पर SpaceX यानी कि जो एलन मस्क की कंपनी है उसका रॉकेट जा सकता है और 2050 तक वहां पे बस्ती देखने को मिल सकती है, यानी कि मंगल ग्रह पर। जाहिर सी बात है, ये बात बड़ी ही चौंकाने वाली है कि दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति जो कि मंगल ग्रह पे कॉलोनी बसाना चाहता है, लेकिन उसका इस धरती पे अपना कोई घर नहीं है। इस बारे में भास्कर.com की तरफ से एक लंबा चौड़ा आर्टिकल साझा किया गया है। इसी में लिखा है कि 2020 में एलन मस्क ने ट्विटर पे कहा कि वो अपनी जिंदगी की भव्यता कम कर रहे हैं और अब अपने पास कोई घर नहीं रखेंगे। महज 1 साल में ही उन्होंने अपने सभी 7 आलीशान घरों को बेच दिया। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक वो 20 बाई 20 के किराए के घर में रहते हैं। हालांकि ये एक फोल्डेबल घर है और इसे ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, यानी कि ये एक ऐसा घर है जिसे एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जा सकता है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर आई बड़ी खबर। अब नमो ऐप पर भी मिलेंगे परीक्षा पे चर्चा के सवालों के जवाब। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश विदेशों के छात्रों को नया उपहार दिया है। अब बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्र पीएम मोदी द्वारा संबोधित की जाने वाली बहुचर्चित यानी कि परीक्षा पे चर्चा के सुझावों को नमो ऐप पर देख सकेंगे। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी छात्रों से बात करते हैं और खास करके उन छात्रों से जो कि बोर्ड की परीक्षाओं में शामिल होने वाले हैं।
तो छात्रों के लिए पीएम मोदी के जो भी सुझाव हैं अब वो नमो ऐप पर देखे जा सकेंगे। इसके लिए अब ऐप पर मोदी मास्टर क्लास नाम से एक अलग से सेक्शन को जारी कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए आप नमो ऐप को डाउनलोड करके देख सकते हैं। पाकिस्तान के जेट विमानों ने अफगानिस्तान पर गिराए बम, महिला और बच्चों समेत 30 लोगों की हुई मौत। जी हां, पाकिस्तान के जेट विमानों ने अभी हाल ही में बीते शुक्रवार की देर रात अपने काफिले पर हुए आतंकी हमले के जवाब में अफगानिस्तान की सीमावर्ती इलाके में बमबारी की, जिसमें 7 सैनिक मारे गए। रिपोर्ट में बताया गया है कि बमबारी के दौरान महिला और बच्चों समेत 30 अफगान नागरिकों की भी मौत हुई है। दरअसल शुक्रवार को स्थानीय मीडिया में आई खबरों के मुताबिक पाकिस्तान के उत्तरी वजिस्तान में 2 आतंकी हमलों में कम से कम 8 सैनिक मारे गए थे। तो पाकिस्तान पे जो हमला हुआ इसी के जवाब में ये कार्रवाई की गई। हालांकि अभी इसके बारे में अफगान की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, यानी कि ये मामला सच है, झूठ है या इसकी पूरी सच्चाई क्या है। आज 17 अप्रैल को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी कर दिया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 17 अप्रैल को पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लू चलने की संभावना है। इसी की वजह से यहाँ के लोगों को सावधान रहना होगा, क्योंकि लू लग जाने की वजह से भयंकर तरीके से कई बार तबीयत खराब हो जाती है। इसके अलावा बारिश को लेकर जानकारी यह है कि असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश आज होगी। इसके अलावा तमिलनाडु, केरल और दक्षिण कर्नाटक के भी कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी कहीं कहीं पे हल्की बारिश हो सकती है। मौसम की ये जानकारी थी स्काईमेट वेदर की तरफ से। बीते रोज के आईपीएल मैच में लखनऊ ने मुंबई की टीम को हराया। इतिहास में पहली बार मुंबई की टीम लगातार 6 बार हारी है। जी हां, आईपीएल 2022 के 26वें मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई को 18 रन से हरा दिया। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ की टीम ने मुंबई के सामने 200 रन का टारगेट दिया। हालांकि मुंबई की टीम 9 विकेट खोकर 181 रन ही बना सकी और ये मैच हार गई 18 रन से। आपको बता दें कि बीते रोज आईपीएल के 2 मैच खेले गए थे। तो ये था पहले का अपडेट। अब देखें अगली खबर में दूसरे का अपडेट। दिल्ली कैपिटल को हराकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर शीर्ष 4 में शामिल हुई, यानी कि टॉप 4 में। जी हां, आईपीएल के 27वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 16 रन की शानदार जीत दर्ज की दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ। पहले बल्लेबाजी करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने 5 विकेट खोकर 189 रन बनाए। हालांकि इसके जवाब में दिल्ली की टीम 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 173 रन ही बना सकी। आईपीएल देखने के शौकीनों को बता दें कि आज भी आईपीएल के 2 मैच खेले जाएंगे। पहला मैच होगा दोपहर 3:30 बजे, जिसमें आमने सामने होंगे पंजाब किंग्स 11 और सनराइजर्स हैदराबाद। वहीं दूसरा मैच होगा शाम के 7:30 बजे, जिसमें आमने सामने होंगी गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग। स्पोर्ट्स से जुड़े चैनलों पर आप इसका लाइव प्रसारण देख सकेंगे। सरकारी नौकरी को लेकर आई बड़ी खबर। एयर इंडिया ने अप्रेंटिस समेत कई पदों पर निकाली है भर्ती। आइए बताएं ज्यादा जानकारी। जी हां, एयर इंडिया ने एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड के तहत कई पदों पर भर्तियां निकाली हैं। आसान सी भाषा में कहें तो ये नौकरियां एयरपोर्ट के लिए है। जो भी इच्छुक उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं या इस वैकेंसी की और ज्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वो एयर इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि AIASL.in को विजिट कर सकते हैं। आपको बता दें ये भर्तियां कोलकाता एयरपोर्ट के लिए और लखनऊ एयरपोर्ट के लिए होनी है। तो कोलकाता एयरपोर्ट के लिए जो भर्तियां होनी है उसमें आवेदन करने की अंतिम तारीख 22 अप्रैल है। वहीं लखनऊ एयरपोर्ट के लिए जो भर्तियां होनी है उसमें अप्लाई करने की अंतिम तारीख 27 अप्रैल है। हालांकि साथ ही मैं आपको बता दें वैकेंसी से जुड़ी और ज्यादा जानकारी आपकी स्क्रीन पे भी दिखाई जा रही है। वीडियो को रोककर आप इसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज 17 अप्रैल 2022 के यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।